बेटा आज का जो आगे हमारा लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा, कल हमने लास्ट में आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पावर और इसकी यूनिट्स वाट बताई थी। किलोवाट इसकी लार्जर यूनिट होती है और साथ में एक यूनिट और भी हमने बताई थी kWh, वो पावर की यूनिट नहीं होती, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। पावर की एक यूनिट जो हम यूज हमारे नॉर्मल जगह हम यूज में देखते हैं तो कहाँ होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उनकी पावर वगैरह जैसे होती है तो वो होती है हॉर्स पावर में, एचपी में। ठीक है, तो एक एचपी की भी हमने आपको बताया था कितना होता है, एक एचपी बराबर है 740 वोल्ट के बराबर। ठीक है, आज मैं अब आपको जो क्वेश्चन बताने लग रहा हूं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई आते हैं। अब एक बल्ब की बात करता हूं मैं यहाँ। आज हमारा मकसद कोई किसी लेक्चर को अच्छे से तैयार करने की बजाय हम इस चीज को समझने पे ध्यान देंगे। आपने कभी जाके किसी शॉप वगैरह से कोई बल्ब जब लेते हो तो उस बल्ब के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, उसके ऊपर उसकी विशेषताएं लिखी होती है। और जो मोस्टली विशेषताएं जो लिखी होती हैं, जैसे हमने कहा एक बल्ब ले लिया, कोई भी बल्ब, तो वहां आप नीचे लिखा मिलेगा उसके अंदर 60 वाट W, 60 W लिखा मिलेगा, 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, फिलहाल तो इतना ही लिखा है। और एसी यूज करते हैं तो 50 हर्ट्ज ऐसे भी लिखा मिलता है, क्योंकि इंडिया में जो एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, रिकमेंडेड जो है वैसे लिखा है। ये है भाई उसकी रेटिंग 100 वाट होगी तो यहाँ 100 वाट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा। नाम और कंपनी का जो भी होगा नीचे उसमें रेटिंग लिख रखी कितने वाट का है, वाट यहाँ से पता लग जाएगा। अब ये क्या है, या सर कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से इसकी सारी चीजें। ये देखिए आपको पावर ऑफ दी बल्ब, और ये पावर जो है ना बेटा, ये जो पावर बनेगी ये पावर 60 वाट कब बनेगी, जब उसको हम 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ेंगे, एसी सोर्स से जोड़ेंगे। एसी और डीसी दो सोर्स होते हैं, घरों में जो आती है लाइट हमारी एसी सोर्स होती है, अल्टरनेटिंग करंट के होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये हमें बी दे रखा है। ठीक है पुत्र, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हमें बी दे रखा है बल्ब का 60 वाट, जब हम उसको 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तब, तो इसका मतलब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है और इसमें करंट कितना चलेगा, वो इसको देख के पता लगाएंगे हम। ठीक है या नहीं? तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, हमें फार्मूला पता है P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू P बाई P कितना है 60 और ये कितना होगा 220। सही है बेटा, ये तो आई आ गया। यहाँ से R निकालना हो तो आपको क्या निकालना है, R दे क्या रखा आपको, P और V और R तीनों में रिलेशन है कोई, कौन सी है बेटा, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बाई V स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60, ये इसकी R आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं? अब ये R आ गई है 220 की बजाय। अभी ध्यान देना, घर के अंदर लाइट 220 वोल्ट नहीं आ रही, 60 वाट का वाला पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहा होगा, कुछ डिम होगा, थोड़ा डिम हो जाता है वो। जब वो डिम हो रहा होगा तो उसमें 60 वाट पावर नहीं आ रही है, कम आ रही है, वोल्टेज को कम दी जा रही है।
ऐसे में कोई आपसे ये कहे कि 110 वोल्ट सप्लाई दे रखी है हम इसको, तो बताओ पावर कितनी आ रही होगी? 110 में कितनी आएगी यहाँ से पावर? तो उसके लिए आप निकालो ना, पावर का फार्मूला फिर लगाओ। पावर नहीं निकालेंगे, V = V²/R, ठीक है। तो V² कितना लेना है? 110 दिए इस केस में, 220 की जगह दी आपने 110 नहीं, जो दी 110 दी है। और रेजिस्टेंस बल्ब तो कंपनी ने बना के दे दिया था ना, जो बल्ब बना के दिया था और कंपनी ने बना के दिया था, उसमें क्या रेटिंग रखी, उसकी आर कितनी रखी है? ये वाली आर है, समझे या नहीं? कोई 220 जोड़ेंगे तब 7.5 बार तो ये दे रखी है, ये आर लिख दो यहाँ, आर की वैल्यू दे रखी है, बोलो वहां से 220 का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा? अब इसमें देखोगे तो कट जाएगा यहाँ से, इस करके आएगा 1/4 हो जाएगा ना बेटा। ये सारे का स्क्वायर इकट्ठा कर दो तो 1/2 हो गया, और यहाँ कितना आ गई? 60। तो पावर कितनी आ गई? 15। थोड़ी देर पहले कुछ और बता रहे थे। हाँ, इसीलिए तो मैंने कराया ना आपको, ये वोल्टेज ऑफ करी गई है, तो वोल्टेज वो आ गई, मतलब 220 जोड़ते तो 60 वाट के पूरी पावर से चमकता ही आधी वोल्ट आ गई, पावर चौथा हिस्सा हो जाएगी। समझ गए यानी? सुन रहे हो? इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन करना पड़े, यहां ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, P लिखना, V ले लेना, उसकी वजह से R निकाल लेना, और जरूरत पड़े तो I भी निकाल लेना। I का नाम छोड़े थे, यहाँ से तीन चीजों को जरूर निकालना, और इन तीनों के हिसाब से अब कहता है नई जो है ना वो वोल्ट ये लगी, जो नहीं लगी वो मान 10 लगी थी, उसके हिसाब से पावर कितनी जनरेट होगी? 15 वाट, सिर्फ 15 वाट आई। ऐसे में जल्दबाजी में दिया हुआ जवाब जो आपने 30 दिया थोड़ी देर पहले, वो 220 की तो 110 लगाई, 30 रहेगी, ये बताया था आपने। ये ऑटोमेटिक सा जवाब गलत है, सुन रहे हो? और ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो पहला ये 30 ही मिलेगा, ए ऑप्शन 30, और तुमने खुश होकर लगा दिया ये कोई क्वेश्चन पूछे, बेवकूफ क्वेश्चन बेवकूफ तो बना दिया ना आपको, 15 वाट आंसर है भाई। तो फॉलो द रूल्स, फॉलो द फॉर्मूले, देन डू योर वर्क। समझ में आया नहीं? अब एक बात करते हैं हम, जो पावर का फार्मूला है, ये रहा पावर का, बेटा ध्यान से समझना। बे पावर का फार्मूला हमने ये लिया V²/R। घरों में कनेक्शन कैसा होता है? हर चीज का पैरेलल में कनेक्शंस होते हैं। पैरेलल में कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि सबको एक तो वोल्टेज बराबर मिलेगी, V कांस्टेंट होते समय देखा होगा आपने। नंबर 2, अगर एक बल्ब के अंदर फॉल्ट आ जाए तो बाकी दोनों तीनों चारों जितने भी ये सब सही रहेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ये होता है ना, एक बल्ब हमने ये मान लिया भाई, एक बल्ब को हमने ये ले लिया और एक बल्ब को हमने यहाँ ले लिया। हम 3 का एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं, पुत्र मान लो, ठीक है। और इन तीनों को हमने जोड़ दिया किसी भी सोर्स से, जो हम लगा रखा है सोर्स एसी का, जो भी लगा रखा है, सबका पॉजिटिव नेगेटिव बराबर जोड़ा, सब सेम क्या होगी? V सब में सेम होगी। और इस बल्ब के अंदर आपको पता है एक वायर टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, अगर ये बल्ब फ्यूज होगा, मान लो इसमें इससे ज्यादा आगे खराब होगा, तो ये खराब हुआ है, दोनों तो जलेंगे ना, ऑन रहेंगे, दोनों तो ऑन रहेंगे या नहीं? ये तो चमकते रहेंगे। लेकिन अगर सीरीज में होते, अगर ये सीरीज में होते तो फिर क्या होता है भाई बोलो? एक फ्यूज हो गया, बड़ी कनेक्शन कट हो गई, और जहां कनेक्शन कट हो गई तो तीनों ही बंद हो गए। अब ढूंढते रहिए तीनों में से फ्यूज कौन सा होगा? 3 है तो आसानी से काम बन जाएगा। ऐसे घर में हो 50 बल्ब तो ढूंढते जाइए भाई कौन सा है, एक दिन का काम पूरा मिल गया। समझे या नहीं? इसीलिए दूसरी बात, इसमें अलग वोल्टेज आएगी या अलग से वोल्टेज आएगी,
या अलग से वोल्टेज आएगी, क्योंकि सीरीज में क्या चीज बराबर रहती है, करंट, और वोल्टेज क्या होती है अलग अलग। और यहाँ क्या बराबर रहती है, वोल्टेज और करंट है, तो डिपेंड करेगा पावर का। तो यहाँ से घरों में कनेक्शन कैसे, पैरेलल में बोले तो V क्या है, तो V कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, समझ में आया या नहीं? अब ध्यान देना है चीज के ऊपर, या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P भी यूज करेंगे। अब जिस क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूं ध्यान से सुनो। घर में हम दो बल्ब लेके आए, एक 60 वाट का लेके आए और एक 100 वाट का लेके आए, दोनों को हमने लगा दिया। चमक ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट का, 100 वाट का, क्योंकि वो उसके अंदर वोल्टेज दोनों में बराबर रहेगी। और यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस से कम, रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर ज्यादा बनेगी, तभी तो सही है या नहीं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी जितनी ज्यादा पावर वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा, चमकेगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं नहीं? अभी वही दोनों के दोनों बल्ब लिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब इनमें से बताओ 60 वाट वाला और 100 वाट वाले में से ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? इन दिस केस ब्राइटनेस विल बी मोर ऑफ 60 वाट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। और ऐसे में इसकी 60 वाट वाले की और 100 वाट वाले में से इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 60 वाट वाले की ज्यादा होगी। R60 की रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होगी? R100 से। सही है ना भाई? 60 से डिवाइड करो तब रेजिस्टेंस आएगी 60 वाले की, 100 से डिवाइड करोगे तो इसकी आएगी 100 वाट वाले की रेजिस्टेंस आएगी। तो किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा नंबर से डिवाइड करते तो क्या हो जाती है? कम। तो बोलो जो बल्ब होता है ज्यादा पावर का होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, जो कम पावर का बढ़ा के भेजा जाता है उससे। और जब उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने से दोनों की वोल्टेज तो अलग अलग होगी ना, अब की बार सेम वोल्टेज लगेगी, दोनों में सेम क्या जाएगा? करंट। और अब की बार तो हीट पावर प्रोड्यूस करने का फार्मूला लगेगा, वो लगेगा I²R। I दोनों में सेम, R किसका ज्यादा? 60 वाट वाले का ज्यादा, इसलिए 60 वाट वाला सीरीज में ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है भाई? बात समझ में आया या नहीं? तो ध्यान रखना, घरों में जो कनेक्शन है वो पैरेलल में, उसका फायदा एक, सबको सेम वोल्टेज मिलेगी पैरेलल में। तो नंबर 2, किसी भी एक बल्ब के अंदर या किसी भी जगह एक जगह फॉल्ट आएगा तो उस आर्म के अंदर कट हो जाएगा करंट, बाकी सब में क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है बेटा, सबका काम अपना ऑपरेशन से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है या नहीं? अब ब्राइटनेस की पूछे तो पावर, जिसकी ज्यादा पावर वो पैरेलल में ज्यादा ग्लो करेगा, इस फॉर्मूले को बोलो, समझ आए? लेकिन अगर उन्हीं बल्ब को सीरीज में जोड़ दे तो फिर कौन सा करेगा? जिसकी पावर कम वो ज्यादा ग्लो करेगा। समझ आया या नहीं? ब्राइटनेस बढ़ेगी। ऐसे हीटर वायर के लिए भी हो सकता है, पैरेलल में है, एक 1000 वाट का है, एक 2000 वाट का है, तो हीट प्रोड्यूस कौन सा ज्यादा करेगा? पैरेलल में 2000 वाट वाला। लेकिन अगर वो सीरीज में जोड़ दे तो 1000 वाट वाला ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझ गए या नहीं? तो बल्ब का नाम लेके, हीटर का नाम लेके, किसी और अप्लायंसेस का नाम लेके आपसे कई बार पूछेगा। क्लियर है बेटा? ध्यान रहेगा या नहीं? और किसी भी चीज का कैसे पता लगाओगे? जो उसकी पावर दे रखी होगी, वोल्टेज रखी होगी, वहां से उसकी आर निकाल लेना। फिर पैरेलल में कहे तो आपने फार्मूला ये लगाना है कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर है, रेजिस्टेंस निकाली तो आपने ये लगाना है। अगर सीरीज में कहे
तो फिर आपने फार्मूला ये लगाना है, यार निकाल ली ना हमने, तो कितनी पावर वाल्व में प्रोड्यूस होगी तो वो आपने देखना है। और एक निचोड़ मैंने आपको बता दिया यार कैसे काम करना, समझ रहे हो। अब एक बात करते हैं बेटा, आपके यहाँ इसमें एप्लीकेशन दे रखी है, जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं कॉपर के, सिल्वर के तार जिससे हम जोड़ते हैं किसी भी बल्ब को, किसी भी ट्यूब को, किसी भी अप्लायंसेस को, वो कंडक्टिंग होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है पर क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे बल्ब है, कोई भी चीज बना रखी है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जब वायर में से जाने लग रहा है ना करंट, हीट तो उसमें प्रोड्यूस हो रही है पर बिल्कुल कम, नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम होगी। और इसी कारण से उन वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, आप देखते हैं वायर लेते हो उसमें प्लास्टिक की कोटिंग सब होती है, उस कोटिंग की भी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेटिंग होती है। अंदर वायर जो है वो नॉर्मल घटिया क्वालिटी का लगा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसमें थोड़ी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग रही है, प्लास्टिक बेकार लगा दी, तो 10 बार 2-4 महीने के बाद क्या ऊपर प्लास्टिक गर्म होता जाएगा, थोड़े दिनों के बाद क्या उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, जो लचकता होती है, जिसके कारण ऐसे मुड़ेगा तो टूटेगा नहीं, ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे, खराब हो जाएगा। सर्दियों में ऐसे गर्म ठंडा होगा तो गर्म ठंडा खराब होगा, तो बेकार क्वालिटी का, समझ रहे हो। यानी इसीलिए इसमें ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि ऊपर की जो पीवीसी की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की जो उस पर कोटिंग लगा रखी होती है, तो कितनी बढ़िया होती है। इसी के अकॉर्डिंग ISI मार्क के हिसाब से अलग अलग कंपनियां अलग अलग वैरायटी निकालती हैं। कई बार हीट इतनी प्रोड्यूस हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा फ्लो करना शुरू कर दिया, हीट भी प्रोड्यूस ज्यादा होगी, होते ही वो तार के अंदर जो प्लास्टिक होती है वो आग पकड़ लेते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग के खत्म होगी। ये तो नहीं जाती कई बार, वो काम नहीं होता बेटा। अगर हमारे पास वायर की प्लास्टिक अच्छी है और दूसरी क्या है, फायर प्रूफ, आग मतलब गर्म हो जाए लेकिन आग नहीं पकड़े, वैसे ही करते हैं, दे आर कॉस्टली तो होते हैं बट सेफ्टी तो ज़्यादा होते हैं। फायर रेसिस्टेंस FR लिखा मिलता है ऐसे ही, ISI मार्क में लगा हुआ जाओगे तो उसमें लिखा है फायर रेसिस्टेंस। फायर रेसिस्टेंस मतलब फायर रेसिस्टेंस, फायर नहीं लगेगी, आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है। और अंडरग्राउंड जाते हैं मोस्टली आजकल सारे कितने भी वायर होते हैं तो बार बार में चेक नहीं की जाती, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्वालिटी पे ध्यान हमें देना जरूर चाहिए। कोई आपसे पूछ ले जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो हीट होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल सा होते हैं, पर जो अप्लायंसेज है उनके कंपैरिजन में ना पे पड़ा, ठीक है बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होती है, सही है। एक क्वेश्चन जो ये कहते हैं हमारा हीटर एलिमेंट होता है, हीटर का एलिमेंट देखा हो ना, हीटर पे लगा होता है, वो एक अलॉय होता है, इसका नाम होता है नाइक्रोम। निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, अलॉय है मिक्सचर। और इसकी जो विशेषता होती है ना बेटा, ये बड़ी बढ़िया होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टिविटी। सबसे पहले रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये दो विशेषता इसके अंदर होती है बेटा। जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं, एक वायर जाता है, वो कंडक्टिंग वायर हो गया, उसकी रेजिस्टेंस तो बहुत कम है, करंट तो जाएगा उसमें से। जो बाहर कनेक्टिंग वायर जिसको कहते हैं वो अंदर जाके हीटर एलिमेंट में से जब वो करंट जाएगा, सेम करंट तो जाना है, किसी में लगा होता सारा, तो जो करंट चला तो जाएगा उसमें से, इतना वायर में से गया उतना ही करंट हीटर एलिमेंट में से जाएगा। पर हीटर एलिमेंट की रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज्यादा है उसकी, और रेसिस्टिविटी रो होती है बेटा, और R किस पे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होगी, L और A वो तो आप लेना उसके हिसाब से चेक कर सकते हो आप तो, पर ये ज्यादा होगी तो L और A इनको ऐसे लोग और ज्यादा बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, पर इसकी ज्यादा होने वाला अच्छी थोड़ी लेंथ में ये ज्यादा होती है, इसकी लेंथ भी कम लेनी पड़ेगी, एरिया क्रॉस सेक्शन को थोड़ा बढ़ा लो, बढ़िया हो जाएगी, तैयार हो जाएगी।
आई सेंसर है, आर बढ़ा दिया आपने तो पावर क्या होगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी। पावर निकलने लग रही है, हीट के तौर पे बाहर आने लग रही है, हीट की तरफ बाहर आएगी। इस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कमजोर हो तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होके कट हो जाएगा बीच से। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ज्यादा है। तो कोई पूछे जो हीटर एलिमेंट होता है किस चीज का, मतलब किस चीज का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इट इज ए अलॉय मिक्सचर ऑफ निकल प्लस क्रोम। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रसिस्टिविटी। बात समझ रहे हैं नहीं, यही आपको इसके बारे में यहाँ बताने काम करता है। बेटा एक काम और भी होता है, जो बल्ब होता है, इसका बल्ब के अंदर भी यूज में करते हैं हम। जैसे हमने बल्ब ले लिया, ये ऐसे बना रखा होता है बल्ब, आप देखोगे कुछ यहाँ इसके अंदर जोड़ रखा होता है। यहाँ इसके अंदर क्या टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, यहाँ तो बाउंड्री वगैरह फिक्स करके आके नीचे अलग टेप होकर रखा होता है। आया समझ में, ऐसे दो वायर गए होंगे ऊपर घुमा रखे होंगे, उसमें बीच में एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा रखा होता है। देखा ना मतलब आपने, ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये ही आके गर्म होता है, इसमें से करंट जाता है, चमकता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो चमक रही है, वो हीट के तौर पे भी लाइट के तौर पे बाहर आ रही है और गर्म भी कर रहा हो। समझ गए या नहीं, वो गर्म भी करने लग रहा हो। तो इस कारण से हमारा बल्ब के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट आया है वो इसका आया है टंगस्टन, और इसकी विशेषता भी क्या होगी, ये दोनों हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मेल्ट होकर खुद ही टूट जाएगा ये, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, आपकी किताब अगर हम देखा पेपर पढ़ के देखिए शायद 980 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 980 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कभी बल्ब आपने ऑन किया होगा थोड़ी देर तक जलने दो उसको, 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद देखो हीट हो रहा होगा ना, तो उसमें जो लाइट गई अंदर अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई है वो दो काम में आ रही है। किस में, हीट एनर्जी एल/z, साथ साथ क्या होगा, लाइट एनर्जी के तौर पे बाहर आने लगी। याद है या नहीं, प्लीज बेटा इस चीज का ध्यान रखना आप। ऐसे एक काम और भी होता है, घरों में कनेक्शंस होते हैं, इसमें फ्यूज वायर होता है, फ्यूज होता है ना, घर के अंदर बाहर से लाइट आई, आपका मीटर लगा होता है, मीटर में आएगी, ठीक है, और मीटर से सीधा फिर किस में जाएगी, मेन बोर्ड में जाती है। अब उनका नाम हो गया एमसीबी, ठीक है, तो उसके अंदर वो लगा के ज्यादा आती है, अपने आप कट होकर नीचे गिर जाते हैं वो, अब रखते हैं, ठीक है, डाउन हो जाएंगे तो मतलब ज्यादा लोड आते ही अपने आप हो जाएंगे, वो फ्यूज की तरह काम करते हैं। लेकिन आज भी कई जगह गाँव में या कई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। जो मीटर से तार आएंगे हमारे घर में जो सप्लाई होगी उसके अंदर सारे घर के कनेक्शन एक बोर्ड में लाकर लगाएंगे, वहां 2-3 फ्यूज लगा देते हैं, अलग अलग पोर्शन के अलग अलग बना रखे होते हैं। जैसे ही बाहर से ज्यादा वोल्टेज आई तो उसमें से करंट क्या करेगा, ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाते ही एक रिकमेंडेड लिमिट तक जाएगा तो फ्यूज वायर करंट पास कर देगा। लेकिन रिकमेंडेशन से ज्यादा करंट आया तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो जो फ्यूज वायर होता है वो भी एक क्या होता है, मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, टिन और लेड का बना हुआ होता है। क्या होता है भाई वो, टिन और लेड, आपकी बुक में दे रखा है। फ्यूज वायर के अंदर जो है ये भी एक क्या है, फ्यूज वायर जो है ये भी क्या है, एक अलॉय का बना होता है, और इसमें टिन होता है और प्लस में लेड होता है, LED। ये 63% और ये 37%। और इसकी जो विशेषता होती है ना बेटा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हाई रेसिस्टिविटी, लो मेल्टिंग। क्या विशेषता होती है, हाई रेसिस्टिविटी, लो मेल्टिंग। समझ गए यानी, ये चीज भी एक बात आती है। अब एक क्वेश्चन और भी कई बार आ जाता है, अगर हम इनकी बात करने लग रहे हैं, ये फ्यूज वायर जो होता है इसके अंदर जो लेंथ होती है, कोई तो फ्यूज वायर लगा रखा होता है, एक क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में और अच्छी जगह भी आता है,
एक फ्यूज वायर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, दूसरा फ्यूज वायर है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर है। दोनों को सर्किट में जोड़ दिया गया सेम में, जो बाहर से आया उसमें पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो कौन सा पहले फ्यूज होगा? ये क्वेश्चन कई बार आया है, उसको अपने में पढ़ना है। हम आपको बताएंगे इनमें से 10 सेंटीमीटर वाला 15 सेंटीमीटर वाला दोनों में से पहले फ्यूज कौन सा होगा, पहले डिस्कनेक्ट कौन सा होगा, या दोनों सेम टाइम पर होंगे, ये भी हो सकता है। एक बार थोड़ा अपना दिमाग खुद लगाना आप, ठीक है। दे रखा हो मैं कहीं ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन में या आपके 2 मार्क्स वाला पार्ट वहां दे रखा हुआ है, पढ़ के देखना आपने, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे इस चीज का। अब इसमें पार्ट एक और रह रहा है, हम सभी बल्ब को सीरीज में जोड़ दें तो सब अपने अपनी पावर निकालेंगे, तो कितनी पावर टोटल कंज्यूम होगी। पैरेलल में जोड़ दें तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। सीरीज पैरेलल में पावर्स कैसे एडजस्ट होती हैं, सीरीज में पावर को कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट को, और पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर को कैसे निकालेंगे, ये पार्ट हो रहा है। आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसमें दोनों का जवाब दे रखा, पढ़ के आना एक बार, फिर आपको कराएंगे हम आगे कैसे करना है। तो एक दिन का लेक्चर और लगेगा हमारा इसके ऊपर। नाउ यू कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल, थोड़ा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, हिंदी का इफेक्टिव को रखिए, ठीक है, करना बेटा एक बार।